हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है सरकारी जॉब खबर में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्टैटिक जीके का भौकाल प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। मंजिल अगर पहाड़ है दोस्तों तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्टैटिक जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एक प्रश्न से बहुत सारा प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना है। तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से मिलकर बना है? तो 7 रंगों से मिलकर बना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सापेक्षता का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो है किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आइंस्टीन को क्या कहा जाता है। तो आइंस्टीन को जो है भारत का नागार्जुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आइंस्टीन को? आइंस्टीन को भारत का नागार्जुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नागार्जुन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपसे पूछ देगा कि जल में जो है प्रकाश की चाल कितना होता है। किसमें? तो जल में प्रकाश की चाल जो है कितना होता है? तो जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है जल में प्रकाश की चाल? जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक जो है आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 19 सेकंड का जो है समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हाइजेन जो है क्या दिया था, किसका सिद्धांत दिया था। हाइजेन ने जो है प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया। क्या दिया था हाइजेन ने जो है किसका सिद्धांत दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। क्या दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइजेंस ने। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस यंग ने। किसने दिया था? तो थॉमस यंग ने जो है प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थॉमस यंग ने जो है प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो इसी तरह जो हम एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? चंद्रमा पर जो है पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? तो प्रथम मनुष्य सहित यान था अपोलो 11। कौन था? अपोलो सेकंड था। कौन था? अपोलो सेकंड था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो मानव रहित अंतरिक्ष यान था लूना 16 था। क्या था? लूना 16 जो है मानव रहित अंतरिक्ष यान था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान क्या था? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो है कौन था? तो यह अंतरिक्ष यान था ल्यूनिक सेकंड था। कौन था? ल्यूनिक सेकंड था। कौन था? ल्यूनिक सेकंड था। यह अपोलो सेकंड योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था। किस योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था? अपोलो सेकंड योजना के अंतर्गत जो है इसको छोड़ा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है भारत के प्रथम संचार उपग्रह केंद्र? तो महाराष्ट्र में स्थापित है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? आपसे क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतरिक्ष उपयोग
केंद्र कहाँ है? तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनसेट, क्या क्वेश्चन पूछ देगा? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF जो है हाउसन, यह कहाँ पर है स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में ये स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। आपसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो रूस का था वह कौन था? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन? प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है कहाँ का था? तो यह जो है रूस का था। क्या नाम था? यूरी गागरिन था। क्या नाम था? यूरी गागरिन नाम था, जो रूस का था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन हमने बनाया है, और आपको जो ये क्वेश्चन बनाया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। काहे तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में जो है दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। इसका अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका निवारण कैसे किया जाएगा, तो इसका निवारण जो है कैसे किया जाएगा? तो इसका निवारण जो है अवतल लेंस से किया जाए। किससे? अवतल लेंस से के द्वारा जो है इसका निवारण किया जाए। किसके द्वारा इसका निवारण किया जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा निवारण किया जाएगा। आपसे पूछ देगा अगला क्वेश्चन कि जो है दीर्घ दृष्टि दोष में जो है नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? तो इसमें दीर्घ दृष्टि दोष में जो है नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है किससे किया जाएगा? तो दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि मृदा अवस्था में जो है आँख की संसंजन क्षमता जो है क्या घट जाती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसके कारण जो है जरा दृष्टि दोष होता है। कौन दोष होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर किसे किया जाता है? तो बायफोकल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। किसके द्वारा? बायफोकल लेंस के द्वारा जो है इसको दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगला प्रश्न आपसे पूछ देगा कि सिलियरी मांसपेशी सिकुड़ने का कारण क्या है? सिलियरी मांसपेशी जो है सिकुड़ने का कारण क्या है? तो यह जो अबिंदुकता है, क्या है? अबिंदुकता दृष्टि दोष। क्या है? अबिंदुकता दृष्टि दोष है। इस दृष्टि दोष को दूर कैसे किए, किस प्रकार के लेंस द्वारा इसको दूर किया जाएगा? इस दृष्टि दोष को जो है अबिंदुकता को दूर किया जाएगा गोलीय बेलनाकार लेंस द्वारा। किस द्वारा? गोलीय बेलनाकार लेंस के द्वारा जो है इसको दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का जो है भार अधिकतम कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पर? निर्वात में जो है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। कहाँ पर होता है? निर्वात में जो है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। कहाँ पर? निर्वात में जो अधिकतम भार होता है किसी वस्तु का। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? किसकी चाल? प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है। आपसे पूछ लेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह जो हम पहला क्वेश्चन में ही बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ देगा, प्रश्न पूछ देगा कि ध्वनि की चाल जो अधिकतम किस में होती है? किसकी चाल? ध्वनि की चाल जो है अधिकतम
किस में होता है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम जो है इस्पात में होता है। किस में होता है? इस्पात में होता है ध्वनि की चाल अधिकतम। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो है अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम जो है इस्पात में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से जो है किस नदी का बेसिन जो है सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का जो है बेसिन सबसे बड़ा है। किस नदी का? गोदावरी नदी का बेसिन जो है सबसे बड़ा है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है कौन सा है? तो रामेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? रामेश्वर मंदिर का कॉरिडोर जो है सबसे बड़ा है। किसका? रामेश्वर मंदिर का जो है कॉरिडोर सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ देगा कि जो है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सी है? क्या पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर है। कौन सा है? कैलाश मंदिर है। जो कहाँ पर अवस्थित है? कैलाश मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? एलोरा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भारत की सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? मीठे पानी का झील कौन सा है? तो मीठे पानी का झील है बुलर झील। कौन सा झील? बुलर झील। जो कहाँ पर अवस्थित है? जो कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ पर? कश्मीर में अवस्थित है। कौन सा भारत का सबसे मीठे पानी का झील है? तो बुलर झील है जो कहाँ है? कश्मीर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ देगा कि भारत सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? कौन सा सबसे लंबी सुरंग जो है वह कौन सा है? तो जवाहर सुरंग। कौन सा है? जवाहर सुरंग है। कौन सा सुरंग है? जवाहर सुरंग है जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जिसकी लंबाई आपसे पूछ देगा तो क्या होगा? जिसकी लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर है। कितना लंबाई है? 1.5 किलोमीटर जो है सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग की लंबाई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है सागर झील जो है सबसे बड़ा झील है, कृत्रिम झील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। क्या है? सहारा। जो कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा है जिसकी लंबाई जो है कितना है? 12,872 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 12,872 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज। कहाँ कौन सा है सबसे बड़ा लिवरपूल? तो हावड़ा ब्रिज है। कौन सा है? हावड़ा ब्रिज जो है सबसे बड़ा लिवरपूल है जो कहाँ पर अवस्थित है? तो वह जो है कोलकाता में अवस्थित है। आपसे पूछ देगा कोलकाता में अवस्थित। कोलकाता किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है दोस्तों कोलकाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? सबसे बड़ा क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा जो है रेलवे पुल कौन सा है? कौन सा पुल? रेलवे पुल कौन सा है? तो सोन नदी का पुल। कौन सा पुल जो है? सोन नदी का पुल जो कहाँ पर स्थित है? जो बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित। दोस्तों
हमने जो है मात्र 5 क्वेश्चन डिस्कस कराए, लेकिन इस 5 क्वेश्चन से लगभग 50+ क्वेश्चन जो है हमने इसका 5 क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करवाए हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी कारी बिना स्पेस के जॉब, बिना स्पेस के जो है खबर के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम जो है इसका PDF भी अपलोड कर देंगे क्वेश्चन का। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।